आपके घर में एक टीवी है। आप उसे चालू करते हैं। स्क्रीन पर सिर्फ शोर आता है, धुंध, अंधेरा। आप सोचते हैं टीवी खराब है, लेकिन टीवी खराब नहीं है, बस एंटेना गलत दिशा में है। अब एक सवाल, जब आपकी जिंदगी में सिर्फ थकान है, बेचैनी है, वही पुरानी तकलीफें बार बार लौटती हैं, तो क्या आपने कभी सोचा कि शायद आप खराब नहीं हैं, शायद आपका एंटेना गलत फ्रीक्वेंसी पर टिका हुआ है? आज मैं आपको वो रहस्य बताऊंगा जो ऋग्वेद की सबसे गुप्त ऋचाओं में छिपा था, जिसे आधुनिक क्वांटम भौतिकी ने अभी अभी खोजा है, और जिसे जानने के बाद आपका शरीर, आपका मन, आपकी पूरी जिंदगी एक अलग ही चैनल पर आ जाएगी। अगर आप तैयार हैं तो इस यात्रा में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज जो समझेंगे वो पहले कभी किसी ने इस तरह नहीं कहा। एक प्रश्न पूछिए खुद से। आप हर सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, काम पर जाते हैं, रात को थके हुए लौटते हैं, फिर वही दिन, और भीतर से एक आवाज आती है, कुछ मिस हो रहा है। आप नहीं जानते क्या, लेकिन एक अजीब सी खालीपन है, एक थकान जो नींद से नहीं जाती, एक बेचैनी जो बिना कारण की रहती है। आपने क्या किया? मोटिवेशन वीडियोस देखी, अफर्मेशंस बोली, ध्यान करने की कोशिश की। कुछ दिन ठीक रहा, फिर वही। क्यों? क्योंकि आपने समस्या की जड़ को नहीं छुआ, और वो जड़ है फ्रीक्वेंसी। आधुनिक विज्ञान का एक बहुत स्पष्ट नियम है, इस ब्रह्मांड में जो भी है, चाहे पत्थर हो, पानी हो, प्रकाश हो, आपका विचार हो, सब कुछ एक फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहा है। ये कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है, ये क्वांटम फिजिक्स का सबसे पक्का सत्य है। और आपका शरीर, ये भी एक एंटेना है। 24 घंटे सातों दिन ये ब्रह्मांड की ऊर्जा को ग्रहण और प्रसारित कर रहा है। लेकिन समस्या ये है, ज्यादातर इंसान अपना एंटेना गलत दिशा में लगाए बैठे हैं, और आज हम समझेंगे वो गलती क्या है और उसे कैसे ठीक किया जाए। हमारे प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले एक सूत्र दिया था, सर्वम खलविदम ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद। अर्थ, ये संपूर्ण अस्तित्व एक ही चेतना है, एक ही ऊर्जा, एक ही महासागर। और आप उस महासागर की एक लहर है। लहर और महासागर अलग नहीं होते। लहर महासागर से ही उठती है, महासागर में ही विलीन होती है। लेकिन जब लहर ये भूल जाती है कि वो महासागर है, तभी वो अकेली, टूटी हुई, डरी हुई लगने लगती है। यही आपकी स्थिति है। अब आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक सूत्र दिया, E=mc²। इसका अर्थ है पदार्थ और ऊर्जा एक ही है। आपका शरीर जो ठोस दिखता है, वो असल में ऊर्जा का एक जमा हुआ रूप है। और 1944 में मैक्स प्लैंक, जिन्हें क्वांटम फिजिक्स का जनक कहा जाता है, उन्होंने अपने अंतिम भाषण में चौंका देने वाली बात कही। उन्होंने कहा, इस ब्रह्मांड में कोई पदार्थ नहीं है, सब कुछ ऊर्जा है, और इस ऊर्जा के पीछे एक बुद्धिमान सचेत शक्ति है। क्या आपको पता है हमारे ऋग्वेद में यही बात कब कही थी? आज से 5000 साल पहले। तो ऋषि और वैज्ञानिक दोनों एक ही सत्य की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये ब्रह्मांड एक विशाल एनर्जी फील्ड है, और आपका शरीर उस फील्ड में एक एंटीना की तरह काम करता है। अब सवाल ये है, ये एंटीना काम कैसे करता है? आपके शरीर के बारे में एक तथ्य जो शायद आपने कभी नहीं सुना। आपका हृदय, आपका दिल एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि आपकी हृदय का विद्युत क्षेत्र आपके शरीर से बाहर 8 से 10 फीट तक फैला रहता है। अर्थात आपकी आसपास खड़ी हर व्यक्ति के शरीर में आपकी फ्रीक्वेंसी प्रवेश कर रही है, और आपके शरीर में उनकी। ये कोई रूपक नहीं है, ये मापा जा चुका है यंत्रों से। अब हमारी प्राचीन शास्त्र क्या कहते हैं? योग शास्त्र में इसे प्राणमय कोश कहा गया है। शरीर के चारों ओर एक ऊर्जा का आवरण, जिसे आज का विज्ञान बायो इलेक्ट्रिक फील्ड या ऑरा कहता है। और इस ऊर्जा के केंद्र, वो है 7 चक्र। लेकिन ध्यान दीजिए, चक्रों को सिर्फ आध्यात्मिक प्रतीक मत समझिए। यूसीएलए के न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर कैंडिस पर्ट ने यह सिद्ध किया कि शरीर में वे ठीक उन्हीं स्थानों पर सबसे बड़े नर्व प्लेक्सिस और एंडोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद है जहां योग शास्त्र चक्रों की स्थिति बताता है। मूलाधार, पेल्विक प्लेक्सिस, अनाहत, कार्डियक प्लेक्सिस, आज्ञा, पीनियल ग्लैंड। 5000 साल पुरानी बात आज की लैब में सिद्ध।
तो आपका शरीर सिर्फ हड्डी और मांस नहीं है, ये एक अत्यंत परिष्कृत बहुस्तरीय एंटीना सिस्टम है जो ब्रह्मांड से संकेत लेता है और ब्रह्मांड को संकेत भेजता है। लेकिन फिर वो समस्या जो इस पूरी बात का सबसे जरूरी हिस्सा है, ये एंटीना काम क्यों नहीं कर रहा? वीडियो बंद मत कीजिए, ये वो हिस्सा है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में और आधुनिक विज्ञान में दोनों ने 3 ऐसी चीजें पहचानी हैं जो आपके एंटीना को, आपके शरीर की फ्रीक्वेंसी को पूरी तरह बिगाड़ देती हैं। इन्हें ध्यान से सुनिए, क्योंकि इनमें से कम एक आपकी जिंदगी में अभी भी मौजूद है। पहला जहर, पुराना भय। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। भय तब पैदा होता है जब आत्मा खुद को शरीर समझ लेती है। और आधुनिक विज्ञान, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने अपनी पुस्तक में सिद्ध किया, जब आप भय में होते हैं, आपके शरीर की कोशिकाएं प्रोटेक्शन मोड में चली जाती हैं, वे बंद हो जाती हैं, ठीक वैसी जैसे एक एंटीना को ढक दिया जाए। और जब कोशिकाएं बंद हों तो ब्रह्मांड की ऊर्जा भीतर कैसे आएगी? यही कारण है कि जो लोग पुराने डर, पुराने आघात में जी रहे हैं, उनकी जिंदगी में अच्छी चीजें आने की जगह ही नहीं बचती। दूसरा जहर, अखंड मानसिक शोर। एक शोध के अनुसार एक सामान्य मनुष्य दिन में लगभग 60,000 विचार सोचता है और उनमें से 80% नकारात्मक होती हैं। 40% वही विचार होती हैं जो कल भी थी। आपका मन एक रेडियो स्टेशन की तरह है, लेकिन जब वो स्टेशन 24 घंटे नॉइज ब्रॉडकास्ट कर रहा हो तो ब्रह्मांड का संकेत उसमें कहां सुनाई देगा? तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन ही सबकी सिद्धि का साधन है। और ये सिर्फ बाहरी चुप्पी नहीं है, ये भीतरी मौन है, विचारों की गति का धीमा होना। जब भीतर शोर कम होता है तभी ब्रह्मांड का संकेत भीतर पहुंचता है। तीसरा जहर, खंडित शरीर चेतना का संबंध। ये सबसे गहरा और सबसे अनदेखा जहर है। हम सब अपने शरीर में रहते हैं, लेकिन अपने शरीर से नहीं रहते। हम या तो भूतकाल की यादों में होते हैं या भविष्य की चिंताओं में। इस पल में, इस शरीर में पूरी तरह उपस्थित कितने लोग होते हैं? जब आप अपने शरीर से कटे हुए हैं तो आपका एंटीना जमीन से उखड़ा हुआ है। सिग्नल मिलेगा कैसे? योग शास्त्र में इसे विक्षेप कहा गया है, चेतना का बिखराव। और इसी बिखराव में आपकी सारी शक्ति, आपकी सारी फ्रीक्वेंसी बिना किसी काम के बह जाती है। तो 3 जहर समझ लिए। अब असली सवाल, इन्हें कैसे हटाएं और अपना एंटीना सही फ्रीक्वेंसी पर कैसे लगाएं? इसका उत्तर छुपा है एक ऐसी प्राचीन विद्या में जो हठयोग, तंत्र और आधुनिक न्यूरोसाइंस तीनों की नजर में सबसे शक्तिशाली है। क्या आपने कभी साइमैटिक्स के बारे में सुना है? ये एक आधुनिक विज्ञान है जो ये दिखाता है ध्वनि, फ्रीक्वेंसी पदार्थ को आकार देती है। जब एक धातु की प्लेट पर बालू डालकर उसे एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर कंपित किया जाता है तो वो बालू अपने आप एक सुंदर ज्यामितीय आकार में व्यवस्थित हो जाती है। फ्रीक्वेंसी बदलो, आकार बदल जाता है। अब सोचिए, आपका शरीर भी तो पदार्थ है, आपका मन भी तो एक फील्ड है। जब आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती है तो आपका शरीर, आपका मन, आपके आसपास का जीवन सब बदलता है। और ये हमारे ऋषि जानते थे। ऋग्वेद का पहला मंत्र ही फ्रीक्वेंसी का आह्वान है, अग्निमीड़े पुरोहितम। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये साउंड फ्रीक्वेंसीज हैं जो शरीर के विशेष केंद्रों को जागृत करती हैं। संस्कृत के प्रत्येक अक्षर को बीजा मंत्र कहा गया है। बीज मंत्र, वो ध्वनि जो आपके शरीर के एंटीना को एक विशेष ब्रह्मांडीय फ्रीक्वेंसी से जोड़ती है। और आज का विज्ञान, इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टमैट की शोध में यह सिद्ध हुआ, जब व्यक्ति कोहेरेंट स्टेट में होता है, जब हृदय और मस्तिष्क एक ही रिदम में होते हैं, तब व्यक्ति का बायो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे शक्तिशाली होता है। और उस अवस्था में व्यक्ति जो सोचता है, जो चाहता है, वो ब्रह्मांड उसकी तरफ भेजने लगता है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली आधार, जो एलओए की किताबें नहीं बता पाती। ये कोई मैजिक नहीं है, ये फिजिक्स है। लेकिन इस कोहेरेंट स्टेट तक पहुंचने का रास्ता वो 3 स्तंभों पर टिका है। पहला स्तंभ, श्वास का विज्ञान। आपकी श्वास, ये आपके एंटेना का सबसे तात्कालिक नियंत्रण है। जब आप डरे हुए होते हैं, श्वास छोटी और तेज होती है। जब आप शांत होते हैं, श्वास गहरी और धीमी होती है। लेकिन यह सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं है, ये एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। अर्थात अगर आप जानबूझकर श्वास को गहरा और धीमा करें
तो आपका नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है, भय कम होता है और आपका एंटेना खुलने लगता है। हठ योग प्रदीपिका कहती है, श्वासे श्वासे स्मरीद विष्णु। हर श्वास में ब्रह्मांडीय चेतना का स्मरण। ये सिर्फ काव्य नहीं है, ये एक तकनीक है। प्रतिदिन केवल 10 मिनट 4 7 8 श्वास प्राणायाम। श्वास 4 गिनकर लें, 7 गिनकर रोकें, 8 गिनकर छोड़ें। ये एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध विधि है जो आपके वीगस नर्व को सक्रिय करती है, जो सीधे आपके हार्ट कोहेरेंस को बढ़ाती है। आपका एंटेना तुरंत बेहतर होने लगता है। दूसरा स्तंभ, हृदय की भाषा। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट का एक चौंकाने वाला शोध। जब कोई व्यक्ति गहरी कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड महसूस करता है तो उसके हृदय की फ्रीक्वेंसी 0.1 हर्ट्ज पर कोहेरेंट हो जाती है, और ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर ब्रह्मांड सबसे ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है। हमारे शास्त्रों में इसे भक्ति कहा गया है, प्रेम और कृतज्ञता की वो भावना जो हृदय से उठती है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये भावना असली होनी चाहिए, नाटक नहीं चलेगा। ब्रह्मांड को भावनाओं की असलियत पता होती है। प्रतिदिन रात सोने से पहले केवल 3 चीजों के लिए सच्चे मन से आभार महसूस कीजिए। छोटी चीजें, एक गिलास पानी, एक पल की चुप्पी, एक सांस जो बिना मांगी मिली। जब आप ये करते हैं, आपका एंटेना उस फ्रीक्वेंसी पर लॉक होने लगता है जहां से जीवन में अच्छाई आती है। तीसरा स्तंभ, मौन और शरीर में वापसी। याद कीजिए, तीसरा जहर था शरीर से कटाव। इसका उपाय है प्रतिदिन कम से कम एक बार अपने शरीर में पूरी तरह वापस आना। इसे बॉडी स्कैन कहते हैं। आंखें बंद करें, पैरों से शुरू करें, धीरे धीरे ऊपर जाएं, हर अंग को महसूस करें, बिना बदले, बस महसूस करें। यह अभ्यास आपके शरीर और चेतना के बीच की कटी हुई तार को जोड़ता है, और जब शरीर और चेतना एक हो जाते हैं तब एंटेना पूरी तरह सक्रिय होता है। तंत्र शास्त्र में इसे देहानुसंधान कहा गया है, शरीर की खोज। शरीर ही ब्रह्मांड का द्वार है। अभी वीडियो बंद मत कीजिए। मैंने शुरुआत में एक प्रयोग का वादा किया था, वो अभी करते हैं। बहुत सरल है, केवल 60 सेकंड। पहला कदम, अपनी दोनों हथेलियां अपने हृदय पर रखिए, आंखें बंद कीजिए। दूसरा कदम, एक गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे, और छोड़िए। तीसरा कदम, अब अपने जीवन की किसी एक बात के लिए, किसी भी एक बात के लिए सच्चे मन से आभार महसूस कीजिए, भले ही वो बहुत छोटी हो। चौथा कदम, उस भावना को, उस गर्मजोशी को अपने हृदय में महसूस करें, उसे फैलने दीजिए। बस, आपने अभी अपना एंटेना एक बेहतर फ्रीक्वेंसी पर ट्यून किया। ये महसूस किया, वो हल्कापन, वो एक पल की शांति। यही है कोहेरेंट स्टेट। यही है वो अवस्था जिसे ऋषियों ने हजारों साल तक साधा, और आपने इसे 60 सेकंड में छुआ। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान है, प्राचीन और आधुनिक दोनों का एक साथ। एक और बात जो जानना जरूरी है, आपकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ आपको प्रभावित नहीं करती। जो लोग आपके आसपास हैं, आपके परिवार में, आपके मित्रों में, वे सब आपकी फ्रीक्वेंसी फील्ड में हैं। हार्ट मैथ का वो शोध याद कीजिए, 8 से 10 फीट। इसका अर्थ है, जब आप भय और नकारात्मकता में होते हैं, आप उस भय को अपने आसपास के लोगों में भी भेज रहे होते हैं, बिना एक शब्द बोले। और जब आप शांत, प्रेमपूर्ण, कृतज्ञ होते हैं, आप उस ऊर्जा को भी। इसीलिए हमारे शास्त्रों में सत्संग को इतना महत्व दिया गया। सत्संग अर्थात उन लोगों के साथ समय बिताना जिनकी फ्रीक्वेंसी ऊंची है, जो शांत है, जो प्रेमपूर्ण है, जो सत्य में जी रहे हैं। क्योंकि फ्रीक्वेंसी छूती है, फ्रीक्वेंसी फैलती है। और इसीलिए जब आप किसी ऐसे इंसान के पास जाते हैं और बिना कुछ कहे अच्छा महसूस करते हैं, तो ये कोई संयोग नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी का मिलना है। अब सबसे गहरी बात, आधुनिक क्वांटम फिजिक्स का एक सिद्धांत है, नॉन लोकैलिटी। इसका अर्थ है, ब्रह्मांड में 2 कण अगर एक बार जुड़े तो वे कितनी भी दूर हो, एक दूसरे को तुरंत प्रभावित करते हैं। दूरी का कोई अर्थ नहीं। और हमारी उपनिषद, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं इस अनंत ब्रह्मांड से अलग नहीं हूं, ये एक दावा नहीं है, ये एक फिजिक्स का सत्य है। आप इस ब्रह्मांड से जुड़े हैं, नॉन लोकली, हर क्षण। आपका एंटीना पहले से ब्रह्मांड से कनेक्टेड है। आपको कनेक्शन बनाना नहीं है, आपको सिर्फ वो रुकावटें हटानी है जो उस कनेक्शन को बाधित कर रही हैं। भय हटाइए, शोर घटाइए, शरीर में वापस आइए, और आपका एंटीना अपने आप सही फ्रीक्वेंसी पर आ जाएगा। तो आज हमने क्या जाना? पहली बात, आपका शरीर एक एंटेना है। ये हड्डी और मांस से कहीं अधिक है। ये एक जीवित, स्पंदित ऊर्जा क्षेत्र है। दूसरी बात,
3 जहर हैं जो इस एंटेना को बाधित करते हैं: पुराना भय, अखंड मानसिक शोर और शरीर से कटाव। तीसरी बात, 3 स्तंभ हैं जो इसे ठीक करते हैं: श्वास का विज्ञान, हृदय की कृतज्ञता और शरीर में वापसी। और सबसे बड़ी बात, ये सब नया नहीं है, ये केवल भुला हुआ था। आज आपने इसे स्मरण किया। आप सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, आप एक एंटेना हैं, एक जीवित, ब्रह्मांडीय, अनंत एंटेना। और जिस दिन आप सही फ्रीक्वेंसी पर आ जाएंगे, जीवन अपने आप सही चैनल पर आ जाएगा। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ हिलाया हो, अगर आपने वो 60 सेकंड का प्रयोग किया हो और उस एक पल की शांति को महसूस किया हो, तो नीचे कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, एंटेना। बस यही एक शब्द। क्योंकि जब आप ये लिखते हैं, आप ये स्वीकार करते हैं कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप जाग रहे हैं। और एक ऐसे व्यक्ति को ये वीडियो भेजिए जो थका हुआ है, जिसे लगता है जिंदगी में कुछ काम नहीं करता, जिसकी कोशिशें बेकार जाती हैं। शायद उसे मोटिवेशन नहीं चाहिए, शायद उसे बस ये याद दिलाना है कि उसका एंटेना गलत फ्रीक्वेंसी पर है। और अगर ऐसी गहराई, ऐसा प्राचीन विज्ञान हर सप्ताह चाहिए, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहां प्रेरणा नहीं मिलती, यहां नक्शा मिलता है।